ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहन। स्वानुभूति रमणी रमन, सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, जैनी बानी विविध विधि, वर्णत वेश प्रमाण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं न मान बिन दान धन, यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन के अंतर्गत अपनी चर्चा छठे गुणस्थान पर चल रही है। छठवें गुणस्थान में भावलिंग सहित द्रव्यलिंगी मुनिराजों की चर्चा है। जब भावलिंगी भी होते हैं तब वहाँ एक तरह से द्रव्यलिंग गौण जैसा हो जाता है, और भावलिंगी मुनिराज हैं, इस तरह की हम चर्चा करते हैं। प्रथम चतुर्थ पंचम गुणस्थान में द्रव्यलिंगी की मुख्यता से बात होती है, और जब वही मुनिराज उपरिम गुणस्थान में छठवें सातवें गुणस्थान में होते हैं तब सभी उनको भावलिंगी ही मुनिराज कहते हैं। लेकिन वो भावलिंगी मुनिराज भी द्रव्यलिंग सहित ही होते हैं। क्या हुआ भाई? अब क्लास शुरू हो गई तो शुरू। अच्छा, आज फर्स्ट ईयर वाले लड़के कक्षा के बाद यहीं बैठना थोड़ी देर, ठीक है? अपन आपस में चर्चा करेंगे थोड़ी अलग से, और कोई जो बच्चे हों तो और रोक लेना सबको। हाँ हाँ, ये हो जाएंगे, मुझे कल टाइम हो गया था, रखे हैं सुरक्षित। तो भावलिंगी मुनिराजों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तो चलते फिरते सिद्धों के समान हैं। भजन भी अपन गाते हैं, बहुत भजन इस संबंध में उपलब्ध होते हैं। क्या है? चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, और हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। तो ऐसे हैं, चलते फिरते सिद्धों के समान हैं। चलते फिरते सिद्धों के समान इसलिए कहा क्योंकि अब वो एक तरह से सिद्ध ही होने वाले हैं, और होने वाले हैं सो होंगे, लेकिन अभी भी हो ही गए। कितनी सी दूरी है? शरीर से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि सब छूट चुकी है। तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है। ऐसे मुनिराज जिनको देह से अब कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मुनिराज एक तरह से सिद्ध ही तो हैं। इसलिए उनको उपमा दे दी, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। और भी एक और अच्छा भजन आता है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है,
जग के सच्चे मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। उन सब कह दो चाहे सच्चे कह दो, बात तो एक ही है, क्योंकि हम तो उन्हीं मुनिराजों को प्रणाम कर रहे हैं जिनका कहाँ नाम आने वाला है, सिद्धों की श्रेणी में उनका नाम आने वाला है। अब वो अपना नाम कहाँ पर लिखेंगे? जैसे भरत चक्रवर्ती लिखते हैं ना अपना नाम, कहाँ लिखते हैं? विजयार्थ पर्वत पर नहीं लिखते, खैर अपना वो विषय है भी नहीं, वृषभगिरी पर्वत पर है मलेच्छ खंड में, तो वहाँ तो वो नाम लिखने जाते हैं। ये मुनिराज नाम लिखने नहीं जाते हैं, इनका तो वहाँ पर सिद्धों की श्रेणी जो सिद्ध भक्त परमेष्ठी अपने सब समान वहाँ पर विराजमान हैं, ऐसे वो मुनिराज भी वहीं पर कुछ ही काल में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे उन मुनिराजों की चर्चा हम कर रहे हैं और इसी भावना के साथ कि हम सब मुनि बने, ऐसी भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो गई। कल सबने अंत में एक घोषणा कर ही दी थी। क्या घोषणा की थी सेठी जी? है हम सब कौन से पंथी हैं संजय जी, दाऊ, रमेश जी भाई साहब? कहा था ना, किसी को इसमें शंका तो है नहीं है? हम सभी दिगंबर हैं, कहते तो है ना दिगंबर हैं, तो दिगंबर किस लिए कहते हैं हम? दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिशाएं ही जिसके अंबर हों, अंबर माने वस्त्र, माने जो कपड़े तो नहीं पहनते, ये वाले जो अपन पहन रहे हैं, ये वाले कपड़े नहीं, उनके कपड़े कौन से? दिशाएं ही। ये वाले कपड़े तो उतार चुके हैं, अब दिशाएं ही जिनके अंबर हैं वो कहलाते हैं दिगंबर। और हम सब कौन हैं? सफ़ेद कपड़े पहने हैं तो श्वेतांबर हैं, नीले कपड़े पहने हैं तो नीलांबर, पीले कपड़े पहने हैं तो पीतांबर, काले कपड़े हैं तो कालांबर, कृष्णांबर। ये हुआ क्या नहीं हुआ? फिर क्या हुआ? है तो यही। हम थोड़ी दिगंबर हैं, हम दिगंबर नहीं हैं, दिगंबर तो मुनिराज होते हैं। लेकिन उन्हीं मुनिराजों के हम अनुयायी हैं, उन्हीं मुनिराजों के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, उन्हीं मुनिराजों के कदमों पर हम चलते हैं और उन्हीं जैसे बनने की भावना भाते हैं, उन्हीं के हम सब फॉलोअर्स हैं, इसलिए हमें भी उपचार से दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर तो हमारे मुनिराज हैं, है ना, इसलिए हमें ध्यान रखना, मुनिराज दिगंबर हैं और हम सभी उन्हीं को मानते हैं, इसलिए हम भी दिगंबर कहलाते हैं। ऐसा है स्वरूप। तो ऐसे दिगंबर मुनिराजों की चर्चा का अपन ने प्रारंभ किया है, शुरुआत की है। आज थोड़ा विषय को और अपन आगे बढ़ाएंगे। इन मुनिराजों की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, छठवें गुणस्थान की परिभाषा इस गौमठसार जीवकांड के अनुसार यहाँ गुणस्थान विवेचन में पृष्ठ क्रमांक 142 पर। इस परिभाषा में खास क्या क्या बातें आई थीं कि छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के किसका उदय है? संजुलन नौ कषाया, संजुलन का उदय है और नौ कषायों का उदय है। तो संजुलन कषाय का कैसा उदय है? तीव्र उदय है। ये बात पक्की हो गई एकदम, संजुलन कषाय का तीव्र उदय है। तो उसके उदय से यह छठवां गुणस्थान होता है। और साथ में क्या बता दिया? छठवां गुणस्थान तो है ही, और संयमो हवे जमहा, वो संयमी भी हैं, इसलिए इस गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत कहो चाहे प्रमत्त विरत कहो, एक ही बात है। ठीक है। प्रमत्त क्यों है? क्योंकि मल जनन पमादो विये, क्योंकि मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद उनके विद्यमान है।
तम हाहु पमत्त विरदोषो। प्रमाद है इसलिए प्रमत्त और संयमी हैं, पांचों पापों का त्याग कर चुके हैं, पांच इंद्रिय मन के विषयों से रहित हो चुके हैं, त्रस और स्थावर की हिंसा के त्यागी हैं नियम पूर्वक, इसलिए वो मुनिराज संयमी हैं, विरत हैं। इसलिए प्रमाद सहित होने से प्रमत्त हैं और त्रस स्थावर की हिंसा से विरक्त होने से विरत हैं। ऐसे वो मुनिराज प्रमत्त विरत कहलाते हैं। प्रमाद कितने होते हैं? 15 प्रमाद होते हैं। 15 प्रमादों के नाम तो सबको पता ही हैं। कौन कौन से? 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। प्रणय, प्रणय माने स्नेह, प्रेम। ये हो गए 15। फिर से 4 कौन से? 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय, 1 निद्रा और 1 स्नेह माने प्रणय, प्रणय या स्नेह। ऐसे 15 प्रमाद यदि इनके और भी विस्तार से भेद करें, ये तो 15 तो संक्षेप में कहे हैं। 37,500 37,500 प्रमाद के भेद हैं और विस्तार से। देख लो इधर ही, इसी में देख लो, पेज नंबर 145 पर। बीचों बीच में आप देखें, कल अपन ने एक इसमें से अच्छी बात पढ़ी थी। कौन सी? प्रमाद की परिभाषा। वो ये देखो यहाँ पर लिखी, जहाँ बीचों बीच। प्रमाद किससे कहा था? कुशलेषु अनादरः प्रमादः। इसका अर्थ क्या बताया था? कुशल कार्यों में प्रमाद रखना। कुशल कार्य कौन सा? आत्मकल्याण। और इसको स्पष्ट करें, आत्मानुभव। उसमें आत्मानुभव, आत्मा में लीनता। इस आत्मानुभव, आत्मा में लीनता में जो आलस्य किया, असावधानी बरती, उसमें असावधान हुए, आत्मा में लीन नहीं हुए और बाहर आए और दुनिया भर के काम किए। दुनिया भर के क्या क्या काम किए? क्या क्या काम किए? हाँ, बस देव दुनिया भर के काम में इतने ही काम है उनके। कौन से? 28 मूल गुणों का पालन। और भी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कितने काम होते हैं? ग्रंथ लेखन होता है, और कोई बहुत भव्य जीव जो बहुत ही रुचिवंत होकर आए तो उसके लिए उपदेशादिक हो जाता है। और कोई ज़्यादा दंड फंद में नहीं पड़ते हैं कि हमारा कल्याण कर दो, तथास्तु, हमारा भविष्य क्या होगा, तुम्हारे अभी शनि की साती चल रही है, मंगल ग्रह बुध पे विराजमान है, कहाँ कहाँ विराजमान है, हम सारा अमंगल दूर कर देंगे। ये काम नहीं उनका। दुनिया भर का, समाज का और भी कोई जंजाल उनके ऊपर नहीं है। ये जंजाल लेने वाले तो श्रावक होते हैं। मुनिराजों का कोई काम नहीं है। मुनिराजों का तो काम 28 मूल गुण का पालन, ग्रंथ लेखन, और जो विस्तार से 28 मूल गुणों में आ जाता है, उससे ज़्यादा बाहर वो कहीं जाते ही नहीं हैं। कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि ये जो 28 मूल गुणों का पालन किया, शास्त्रादि रचना की, आहार आदि के लिए निकले, विहार आदि किया, ये सारे काम किस में जाएंगे? किस में जाएंगे? किस में जाएंगे? कुशलेषु अनादरः प्रमादा। सब प्रमाद में जाएगा। अटपटा लगता है सुनने में और कहने में कि ये प्रमाद है।
शास्त्र लिख रहे ये प्रमाद है? कठिन सा लगता है कहने में और सुनने में। इतना महान काम कर रहे आचार्य कुंद कुंद देव ने इतने 84 पहाड़ लिख दिए, पंच परमागम लिख दिए, इतना महान काम कर दिया, और हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? ये प्रमाद किया। वीर सेनाचार्य महाराज ने 90,000 श्लोक प्रमाण धवल जय धवल महाधवल आदि ये सब टीकाएं लिख दी। इतने आचार्यों ने सब क्या किया? कहना बहुत अटपटा लग रहा है, लेकिन जरा विचार तो करें, असली काम तो क्या है उनका? आत्मा में लीनता। अरे जो आनंद आत्मा की लीनता में आता है वो आनंद शास्त्र रचना में कहाँ, उपदेश में कहाँ, आहार विहार में कहाँ? इन सब में कोई आनंद नहीं है जितना आनंद अपने आत्म स्वभाव की लीनता में है। इसलिए उसकी अपेक्षा तो यह सब प्रमाद ही है ना। इस तरह का कुशलेषु अनादरः प्रमाद कहकर एक प्रमाद की परिभाषा बताई। अब 15 प्रमादों के नाम अपन यहाँ से देखते हैं फिर से। 4 कहीं थी विकथा, उनका डिटेल किया। स्त्री कथा, 4 विकथाओं में विकथा मतलब विकारी कथाएं। वैसे तो वी का अर्थ विशिष्ट भी होता है, विशेष भी होता है, लेकिन यहाँ पर विकारी कथाएं, वी से विकार के अर्थ में ग्रहण करना। तो कौन सी विकारी कथाएं? स्त्री कथा मुनिराज करते हैं, लिख रहे इसमें। कौन सी कथा? स्त्री कथा। सुनना ध्यान से, या तो आना मत, आना तो बीच में, जाना मत। नहीं तो क्या होता है, बीच में से उठ जाओगे तो कह देंगे यार ये उधर तो ये पढ़ाते हैं कि मुनिराज स्त्री कथा करते हैं। ऐसी सभाओं में नहीं बैठना हमें, ऐसा मुनिराज का स्वरूप बताते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अपन धैर्यपूर्वक सुने, उसका फिर रहस्य समझने का प्रयास करेंगे क्या है। स्त्री कथा, स्त्री कथा मतलब स्त्री की संबंध में कथा, कथन करना, कहना या लिखना। भोजन कथा, भोजन के संबंध में चर्चा। राज्य कथा, कौन सा नगर है, कौन सा देश है, कौन सा राज्य है। और चोर कथा, ये सारी कथाएं, इनको कहा है विकथा, और ये मुनिराज करते हैं। गजब है, मुनिराज कर सकते हैं और हमसे कहते हो मत करो। देखो ऐसा जो कथन इसमें आया है 4 विकथाओं के संबंध में, देखा जाए ये बहुत सूक्ष्म रूप से समझना, ये तो केवल ही ज्ञानगम्य ही है, तथापि उसको उदाहरण देके शास्त्रों में विद्वानों ने समझाया है। आचार्यों ने भी जो कथन किए उसमें से अर्थ निकाला है। स्त्री कथा कैसे होगी मुनिराजों की? ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ लिख रहे हैं, किसी स्त्री के संबंध में चर्चा आ जाए कि आदिनाथ की जब राज्यावस्था में थे उनकी कितनी पत्नियां थीं, उनके और कितनी पुत्रियां थीं, कितनी पत्नियां थीं, ये सब जो चर्चा होगी, फिर उनका और विस्तार से वर्णन होगा, तो किसी न किसी रूप में उनके बारे में कथन होगा। प्रथमानुयोग के शास्त्र में हो चाहे अध्यात्म के शास्त्रों में, समय साराधिक ग्रंथों में भी स्त्री के संबंध में कोई न कोई कथन कहीं न कहीं आ जाता है। तो इस तरह से उस संबंधी जो चर्चा की तो वह स्त्री कथा है। लेकिन हमारे द्वारा स्त्री कथा करना और उनके द्वारा स्त्री कथा करना एक जैसा नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। हम जो कथा करते हैं उसमें बहुत ही राग होता है, आसक्ति होती है, और मुनिराजों को उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। वो तो उनको पुराण आदि लिखने का या कोई वस्तु स्वरूप समझाने का उद्देश्य है, इसलिए वहाँ स्त्री संबंधी राग नहीं है। तथापि स्त्री के संबंध में कोई कथन किया जाता है तो उसको स्त्री कथा कहा जाता है। और संजुलन कसाय जन्य तो दोष वहाँ पर भी है ही।
क्योंकि संजुलन कषाय का वहाँ पर तीव्र उदय चल रहा है। तो ऐसे ही भोजन के संबंध में कथा, ऐसे ही एक उदाहरण दिया और आगे आगे की जान लेना। इसमें सारा स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। स्त्री कथा के बाद भोजन कथा के संबंध में कहा, चरणानुयोग के उपदेश में यह पदार्थ भक्ष्य है, श्रावक को खाने योग्य है, यह पदार्थ अभक्ष्य है, ऐसा भोजन संबंधी कथन करने में, लिखने में अथवा विचारने में अथवा गुरु के समक्ष आहारचर्या के समय लगे हुए दोषों की बात करके प्रायश्चित आदि देने लेने में भोजन कथाजन्य प्रमाद घटित होता है। तो होता है, ये बारी चीज़ें सब होती हैं तो तज्जन्य प्रमाद उनके पाया जाता है। क्योंकि प्रमाद तो है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो घटित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो यहाँ इन रूपों में घटित किया है। फिर राज्य कथा में शास्त्र रचना कर रहे हैं तो वहाँ बता रहे उज्जैनी नगरी के राजा थे, कौशल देश के राजा थे, तो वहाँ के देश प्रांत आदि के बारे में जो कथन आता है तो वो राज्य कथा कहलाती है। तो ऐसे ही तरह से सभी अपन लगा सकते हैं। चोर कथा भी हो जाएगी। क्रोध मान माया लोभ के संबंध में भी पांचों इंद्रियों के विषय में निद्रा और स्नेह है, इसका विस्तार से कथन करने की जरूरत है। समझना है कि काम हो जाएगा। क्या निद्रा और स्नेह। निद्रा तो नींद आना, मुनिराज को नींद आती है। वहाँ से कोई कल बोल रहे थे, आज है नहीं शायद वो, कि मुनिराज को कितनी देर निद्रा आती है, कितनी देर सो सकते हैं, बताओ भैया, कितनी देर सो सकते हैं मुनिराज? दो तीन घंटे के 6-7 घंटे। भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। भूमाहि पिछली रयनि में कछु, बुंदेलखंडी जैसा शब्द है ना, कछु तनकसी है। कितनी? कछु, थोड़ी सी। थोड़ी सी, थोड़ी सी का अर्थ कितना लगाना? अंतर मुहूर्त, बस ज़्यादा उसके डिटेल में मत जाना, इतना ही है अंतर मुहूर्त। घंटों की निद्रा नहीं होती, अंतर मुहूर्त की होती है। अब अंतर मुहूर्त का अर्थ भी कई लोग समझते हैं, अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट। कितने मिनट? बहुत खतरनाक काम है। अंतर मुहूर्त का अर्थ 48 मिनट नहीं होता है। अंतर 48 मिनट का तो एक मुहूर्त होता है, अंतर मुहूर्त होते नहीं। बहुत से लोग अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट पे पहुंच जाते हैं, तो इस तरह का वो अंतर मुहूर्त नहीं है। अंतर मुहूर्त तो बहुत प्रकार का है, असंख्यात प्रकार का होता है अंतर मुहूर्त। एक सेकंड में भी कई प्रकार के अंतर मुहूर्त बन जाते हैं, एक मिनट में अंतर मुहूर्त बन जाते हैं। तो ये सारे अंतर मुहूर्त के बहुत भेद हैं। तो यहाँ तो अपन कितना अंतर मुहूर्त माने? यथा योग्य अंतर मुहूर्त। कितना माने? यथा योग्य अंतर मुहूर्त। वैसे कर्णानुयोग के विद्वान गुरुदेव के प्रवचन में भी इस संबंध में कहीं कथन ऐसा आता है। उन्होंने भी मुख्तार साहब जो है ना, रतनचंद जी मुख्तार साहब, उनका नाम लेते हुए, सहारनपुर वाले, उन्होंने जो वो भी बहुत कर्णानुयोग के विशेषज्ञ हुए हैं, तो उन्होंने जो सूक्ष्मता से, जो सिस्टम से जो टाइम निकाला, तो उसके अनुसार उन्होंने लगभग 5 सेकंड का टाइम निकाला। तो उसी के आधार से गुरुदेव श्री ने भी कहा कि वो मुख्तार साहब ने ऐसा कहा है, तो ऐसा 5 सेकंड का निकाला। बाकी अपन को सेकंड वेकंड की बात नहीं करना है, क्योंकि आगम की भाषा नहीं है। अपन तो सबसे अच्छी भाषा बोलो अंतर मुहूर्त, बस। बाकी 5 सेकंड का भी अंतर मुहूर्त होता है, सो भी टेंशन नहीं है। 1 सेकंड का भी अंतर मुहूर्त होता है, आधे सेकंड का भी अंतर मुहूर्त होता है, 1/4 सेकंड का भी अंतर मुहूर्त होता है।
तो सब प्रकार के अंतर्मुहूर्त होते हैं। तो अपन तो यथा योग्य अंतर्मुहूर्त छठे गुण स्थान में निद्रा का काल माने। ठीक है। और स्नेह हो सकता है, कोई संग में मुनिराज हों, आचार्य हों, तो कदाचित कोई आचार्य हों, उनमें मुनि कोई अच्छा श्रेष्ठ काम कर रहे हों, तो उनके प्रति थोड़ा सा विशेष अपनापन हो सकता है। तो इस तरह का स्नेह भी मुनिराजों के आपस में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो संजुलन कसाय जन्य स्नेह हुआ है वो प्रमाद के खाते में ही जाता है। तो ऐसे 4 विकथाएं हो गई, 4 कसाएं हो गई। फिर कसायों में भी समझ लेना, संग संचालन आदि कर रहे हैं। किसी मुनिराज ने किसी मुनिराज को के टाइम पे आना चाहिए, क्यों नहीं आए, लेट आए, वहाँ ऐसा क्यों किया, उनसे वाद क्यों किया, वहीं पे खड़े हो जाओ। पनिशमेंट दी कि नहीं दी? तो ये क्या है? क्रोध हुआ। तो ऐसी क्रोधादि कसायों जन्य ऐसा उनके प्रमाद पाया जाता है। तो इस तरह से मुनिराजों के 4 विकथा, 4 कसाएं पंचेंद्रियों के विषय संजुलन जन्य अपने जैसे नहीं होंगे, उनके पाए जाते हैं निद्रा और स्नेह। इस तरह से 15 प्रमादों का कथन यहाँ पर किया है। मुझे इसी प्रकरण के संबंध में एक खास बात जरूर करना है। आज सभी बैठे हुए हैं, बहुत शांति से ध्यानपूर्वक सुने और जो मैं पूछूंगा उसका आप जवाब देने की कोशिश करें। कुछ खास चीज़ मुझे बताइए, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, वो कौन से व्रत अंगीकार करते हैं? अणुव्रत के महाव्रती होते हैं। महाव्रतों को अंगीकार करते हैं ऐसे जो मुनिराज हैं, मुझे बताइए कि वो महाव्रतों का पालन उससे आश्रव होता है कि निर्जरा होती है? सरल प्रश्न के कठिन प्रश्न है, जल्दी बताओ। महाव्रतों के पालन से आश्रव बंद होता है कि संवर निर्जरा होती है? एक ही आवाज है। अच्छा, आपने थोड़ा और अच्छा नहीं लगता आश्रव तो थोड़ा और डिटेल में बोल दिया। कौन सा आश्रव? शुभाश्रव होता है। आपने कहा निरतिचार पालन हो तो शुभाश्रव होता है। और कुछ? एक ही आवाज है अपने, किसी को कुछ और तो नहीं कहना है? संजय जी भाई साहब, ये तो भैया बोल रहा निर्जरा होती है, उपाध्याय में होना भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं बोलना किसी को? सोच रहे होगे इसमें क्या बोलना? क्लियर है? क्या क्लियर है? अणुव्रत महाव्रत का पालन सब कुछ आश्रव बंद ही तो है। अब थोड़ा सा ये जो कथन लगभग सभी करते हैं, अपन सब करते हैं ना, थोड़ा सा इसको गहराई से समझने का प्रयास करें। कहीं पे भी आश्रव है बोल दो। कर्णानियों की क्लास से सैद्धांतिक कक्षा है, यहाँ तो बिल्कुल अंदर की गहराई में उतरते हैं, यहाँ ऊपर की चर्चा नहीं होगी। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अब मैं इसमें से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी जवाब देंगे, मैं सुनूंगा और जब मैं कहूँगा तो आप सुन लेना। सबने एक ही बार में एक श्वास में कह दिया कि महाव्रतों का पालन सब कुछ क्या है? आश्रव बंद है। पक्की बात। थोड़ा सा इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया तो थोड़ा और आगे गए तो क्या कह दिया? शुभाश्रव है। आश्रव बस कहने में ऐसा लगता है कि क्या पता पाप का बंध हो रहा हो, अशुभाश्रव हो रहा हो, लेकिन शुभाश्रव कह दिया तो शुभाश्रव कहने से किसका बंध होगा? पुण्य का बंध होगा। ये बात हो गई पक्की। और फिर आगे एक और आवाज आ रही है, बंध तो बंध ही है, चाहे वो आश्रव हो, माने पाप आश्रव हो, चाहे अशुभाश्रव हो, चाहे
शुभाश्रय हो, पाप बंद हो चाहे पुण्य बंद हो, और दोनों की दोनों क्या हैं? बेड़ी हैं। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है, और दोनों ही बेड़ियां बांधती हैं। ज्यों लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। सीधा हिसाब है। इसलिए ये सब बंध के ही कारण है। तो मुझे बताओ, जब ये बंध के कारण तो अंगीकार क्यों करते फिर? जब बंध के कारण हैं, आश्रव बंध के कारण हैं, तो क्यों इसके लिए पुरुषार्थ करे कोई भी? फिर से सब बोल रहे हैं कि आश्रव बंध के कारण हैं, तो यदि आश्रव बंध के कारण हो तो मुझे सबसे पहले बताना कि मुनि बनने के पहले जो भावलिंगी मुनि हुए हैं, उसके पहले ही सबसे पहले द्रव्यलिंगी बनते कि नहीं बनते? पहले द्रव्यलिंग होता है, फिर भावलिंग होता है। तो क्यों ऐसा फालतू काम करें? कौन सा फालतू काम? आश्रव बंध का काम। बनना तो है भावलिंगी मुनि, मोक्ष जाना है, और अंगीकार किसको कर रहे हैं? शुभाश्रव को, महाव्रतों को अंगीकार कर रहे हैं। उससे तो संसार ही बढ़ना है, और संसार बढ़ाने वाला काम क्यों करें? रास्ता तो वही है। चलो चलो, हाँ, नहीं, हम तो उसके पहले ही गुण स्थान की बात कर रहे हैं। पहले गुण स्थान में वाले जीव वो भी महाव्रतों को अंगीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना है, सीधे सातवें में पहुंचना है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मुनिराज ने दीक्षाली, उन्होंने भी महाव्रतों को अंगीकार किया। क्यों? क्योंकि आगे और बढ़ना है, भावलिंगी संत बनना है। पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज ने भी दीक्षा ली, उन्होंने भी महाव्रतों को ग्रहण किया। उनकी भी यही भावना है कि भावलिंगी मुनि बनना है। जब सब कुछ उच्च जाना ही है, शुद्धोपयोग में जाना है, शुद्ध दशा को प्राप्त करना है, और महाव्रतादि को कह रहे हो सब शुभाश्रव हैं, बंध है, संसार के कारण हैं, और सब संसार के कारण हैं तो हे हैं। क्या हैं? संसार के कारण हैं तो क्या हुए? हे हुए। अब जो हे चीज है उसको क्यों अंगीकार करते हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलिए, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? कोई बात नहीं, मैं समझ गया सबकी बात। अब सुनना, हम यह जो कथन करते हैं एक तरह से सर्वथा जैसा एकांतिक कथन करते हैं, तो फिर इसमें अनेकांत क्या घटित करना? तीन बातें हैं इसमें, हमने पहले ही कही थी। गुण स्थानों में तीन चीजें पाई जाएंगी। क्या क्या पाया जाएगा? विकृति, मोह योग जनित विकृति बराबर यथायोग विशुद्धता, और तदनुकूल आचरण, शरीर की क्रिया। तीन काम वहाँ पर मौजूद हैं। माने जब महाव्रतादि का अंगीकार किया है तो महाव्रतादि का जो पालन होता है, 28 मूल गुणों का जो पालन होता है, तो उसमें शरीर की क्रिया होती कि नहीं? बाकायदा सही सही होती है। तो शरीर की क्रिया एक। दूसरा काम, वहीं पर उसी समय जो भावलिंगी मुनिराज हो गए हैं, उसी समय उनके महाव्रतादि पालने का जो भाव है, महाव्रतादि पालने का जो भाव है, उस भाव जनित वहाँ पर शुभ भाव होने से उसको क्या कह दिया? आश्रव कह दिया। तो वो हो गई अशुद्धता। वो क्या हो गई? अशुद्धता। लेकिन उसी समय एट ए टाइम वहाँ पर विशुद्धता भी बराबर विद्यमान है। विशुद्धता कहो या शुद्धता कहो, कौन सी शुद्धता विद्यमान है? तीन कसाय चौकड़ी के अभाव और मिथ्यात्व के अभाव रूप शुद्धता भी विद्यमान है। तो मुझे बताओ कि महाव्रतादि को सर्वथा एकांतिक आश्रव कैसे कहोगे? हाँ सुनना, रुक जाओ अपन चलते हैं आगे।
आचार्य उमा स्वामी कहते हैं तत्वार सूत्र में, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वेरतर व्रतम देश सर्वतोणु महती। इसका मतलब ये हुआ कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों का त्याग, उसका नाम है व्रत। उसका नाम क्या है? व्रत। उसमें भी एक देश त्याग सो अणुव्रत और पूरा त्याग सो महाव्रत। इसको उन्होंने 7वें अध्याय में कहा, और 7वां अध्याय किसका कथन करने वाला है? आश्रव का कथन करने वाला है। और आगे बड़े पंडित जी तो शुभाश्रव का कथन करने वाला है। तो इसका मतलब वहां तो आचार्य कह रहे हैं कि महाव्रत आदि का पालन क्या है? शुभाश्रव। और शुभाश्रव होने से आश्रव तो है ही, बंध का भी कारण है, आचार्य उमा स्वामी ने कहा। ओके, सीधे आचार्यों से बात करें ना अपन, अपने मन की बात नहीं करना है। अब एक आचार्य तो उमा स्वामी हो गए, अब दूसरे और आचार्य से बात करते हैं। बृहद्रव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? नेमिचंद्राचार्य हैं, सिद्धांति देव। तो नेमिचंद्र सिद्धांति देव वो द्रव्य संग्रह को लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा, बद समिधि गुत्तियो धम्माणुपिहा परिसह जयोए चारित्रम बहुभेयम णायब्बा भाव संवर विशेषा। क्या कहा? भाव संवर के विशेष हैं। कौन? व्रत, समिति, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय, चारित्रयी। अब बताओ, एक तरफ आचार्य उमा स्वामी व्रतों को आश्रव का कारण कह रहे हैं, कहा कि नहीं कहा? मन की बात नहीं करना, आचार्यों की बात करते हैं। कहा ना तत्वार सूत्र में आश्रव के। और यहाँ पर आचार्य, यहाँ नेमिचंद्र सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह के जो कर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बद समिधि गुत्तियो दम्माडुपिया परिसजवे चारित्रम बहुवेयम णायब्बा भाव संवर विशेषा। माने भाव संवर के अंदर डाल रहे हैं उनको। किसको? व्रत। व्रत समिति, व्रत लिया ना। तो एक तरफ आचार्य नेमिचंद्र भाव संवर में कह रहे हैं, संवर का कारण हुआ ना व्रत। और वहां पर आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं ये सब किसके कारण है? आश्रव के कारण है। दो आचार्य अलग अलग आमने सामने खड़े हैं। हाँ जी, हाँ, तत्वार सूत्र में ही कहा है ना। आचार्य उमा स्वामी 7वें अध्याय में तो आश्रव के कारण कह रहे हैं, और 9वें अध्याय में उसी को संवर के खाते में डाल रहे हैं। गजब है। तो एक तरफ आश्रव कहा जा रहा है उसी को, और एक तरफ संवर कहा जा रहा है। तो दो बातें आई ना सामने। इसलिए मन से कुछ भी कहना डायरेक्ट एकांतिक ऐसा कथन ठीक नहीं है। दो बात। अब तीसरी बात इसी में, ये तो भावों की तरफ से बात कही है। किसकी तरफ से? भावों की तरफ से। वहाँ आश्रव भाव और यहाँ संवर भाव। और तीसरा कथन और कर रहा हूँ, तदनुकूल आचरण। तदनुकूल आचरण। तो ये तदनुकूल आचरण हो जाएगी शरीर की क्रिया। किसकी क्रिया हो गई? ये शरीर की क्रिया। तो एक तीसरा काम और हो गया। 3 हो गए। एक हो गया कौन सा? आश्रव। एक हो गया संवर, ये भावात्मक हो गए। और एक हो गया शरीर की क्रिया, तदनुकूल शरीर की क्रिया। ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों को सामने रखें। अब बात करो कि कौन आश्रव का कारण है, कौन संवर का कारण है, और कौन किसका कारण है कुछ इलाज है? नहीं? अब सुनना, अब इसके आगे क्या बात करना है। जब ये धर्म संकट आ जाता है तो कोई ना कोई एक आध और आचार्य आते हैं सबको बचाने के लिए, है ना। एक आचार्य और आए। देखा जाए तो इन आचार्यों ने भी अपने अपने कथनानुसार सही कथन किया,
लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने दया बरती, उन्होंने कहा घबराओ मत, अब मेरी बात सुनो। क्या सुनो? एनांसेन रागः तेनांसेन बंधनम भवति और एनांसेन रागः नास्ति तेनांसेन बंधनम नास्ति। गाथा है ना, 3 गाथाएं। ये तो वीतराग विज्ञान उसमें पढ़ लिया होगा, है ना? है याद? बोलो, सबको याद होगी तो बोलो ना फिर राग वाली। हाँ बोल दो, शुरू से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमें तो बस इतना सुनना है, सीधी बात। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में बंध नहीं है। बंध नहीं है का मतलब संवर है, निर्जरा है। 3 बातें आ गई सामने, एक और आ गई। अब हिसाब लगाना एकदम क्लियर। क्या हिसाब लगाना? अभी भी हिसाब बाकी है, बिल्कुल बाकी है अभी, कि हम जो भाषा में बहुत बोल देते हैं ना, वो बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें देखें, महाव्रतादि का पालन जो शरीर की क्रिया रूप है, उससे ना तो आश्रव है, ना संवर है, ना बंध है और ना निर्जरा है, कुछ नहीं। जो शरीर की क्रिया है वह तो जड़ की क्रिया है। कितना क्लियर है एकदम? जो शरीर की क्रिया है वह तो उद्गल की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। ना तो उससे आश्रव होता है, ना बंध होता है, ना संवर होता है, ना निर्जरा होती है, कुछ नहीं होता। तो फिर किससे होता है? एक उदाहरण देता हूं। मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक नीचे जमीन देख के चल रहे हैं। चल रहे, ये मूल गुण में आता है कि नहीं आता है? कौन सी समिति में? 5 समिति में आता ना, ईर्या समिति। ईर्या समिति में सारी चीजें घटित करते हैं अपन, स्पष्ट हो जाएगा सब। मुनिराज ईर्या समिति पूर्वक चल रहे हैं। वो जो 3 अपनी बातें थी ना, गुण स्थानों में 3 चीजें होती हैं, यहाँ तीनों चीजें घटित कर रहे हैं। नीचे जमीन देख के चल रहे हैं, तो यहाँ जो आंखों से देख के चल रहे हैं कि वहाँ कोई जीव ना मर जाए। तो मान लो कोई जीव आ गया तो पैर थोड़ा साइड में रख लेंगे, इधर आ गया तो पैर साइड में उधर रख लेंगे। तो यहाँ जो पैर इधर रखा उधर रखा, ये किसकी क्रिया है? ये किसकी क्रिया है? शरीर की क्रिया है। पक्का? ये शरीर की क्रिया है। पैर इधर का उधर रखा, जीव उसके पैर के नीचे नहीं आया, तो ये तो है शरीर की क्रिया। ये शरीर की क्रिया ये 28 मूल गुणों में है कि नहीं है? है? नहीं है? अरे अब भी तो पढ़े जा रहे अपन। ईर्या समिति है ना, ईर्या समिति है, तो ईर्या समिति का पालन कर रहे हैं मुनिराज। तो देख के चल रहे हैं, आंखों से देख के, पैर अच्छे से देख रहे हैं कि कहीं जीव के ऊपर आ तो नहीं गया, तो देख के इधर रख रहे हैं उधर रख रहे हैं, तो जीव बच गया, पैर इधर उधर रखा। ये जो क्रिया है ये तो कहलाएगी शरीर की क्रिया। एक बात। दूसरा कि वो जीव नहीं मर जाए उसको बचाने का जो भाव, वो जीव नहीं मर जाए उसको बचाने का जो भाव आया, वो भाव क्या है? वो राग है। वो क्या है? कौन सा राग है? शुभ राग है। जो शुभ राग है वह क्या है? शुभाश्रव है, और शुभाश्रव है उससे फिर बंद होगा। 2 काम हो गए। तीसरा काम, एट ए टाइम, सेम टाइम, तीसरा काम भी वहां है। कौन सा तीसरा काम? इस जीव को मैं मार नहीं सकता, इस जीव को ना मैं मार सकता हूं और ना मैं बचा सकता हूं। मारने बचाने का काम मेरा नहीं है। इस तरह की मान्यता सहित
तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो अंदर में पल रही विशुद्धि, ये तीनों काम एट ए टाइम एक ही समय पर मौजूद हैं, इसको कहते हैं विशुद्धता। और उस विशुद्धता से हो रहा है संवर और निर्जरा। अब बता दो, महाव्रत आश्रव के कारण है, बंध के कारण है, कि किसके कारण है? तीनों ही बातें बहुत बैलेंस में हैं। फिर से बोलता हूं तीनों के स्पष्टीकरण के लिए। जो शरीर की क्रिया होगी वह शरीर की क्रिया, यह तो शरीर की क्रिया है, इससे ना आश्रव, ना बंध, ना संवर, ना निर्जरा, कुछ नहीं। चार तत्वों की बात चल रही यहां पर, कि चारों में से कुछ भी नहीं। लेकिन उसी समय उस जीव को बचाने का जो भाव है, शुभ राग है कि मर न जाए, इस तरह का जीव को जो बचाने का भाव हुआ, राग हुआ, वह तो कहलाएगा शुभ राग। और शुभ राग वह है आश्रव का कारण, बंध का कारण। और उसी समय सेम टाइम मैं यहाँ इस जीव को ना तो मार सकता हूँ और ना बचा सकता हूँ, इस तरह की मान्यता। और साथ में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो विशुद्धता है, वह विशुद्धता भी उसी समय है। और उस समय उससे संवर भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है। ये तो एकमात्र ईर्य समिति पर घटित किया। अब ऐसे ही 28 मूल गुणों में सब पे घटा के देख लो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, डिस्टर्ब हो रहा सबको। तीन बातें हो गई। अब जैसे ईर्य समिति पर घटित किया, यदि इसी तरह से कहीं पर भी किसी में घटाने का प्रयास करेंगे, सब इसी तरह से घट जाएगा। तो अब घटा तो एक ही पर तीनों चीजें, तो हम क्या कहें, हमारी भाषा क्या निकले? क्या भाषा निकले? महाव्रतादि का पालन ये किसका कारण है? महाव्रतादि का पालन किसका कारण है? किसका कारण है? अरे यार, कोई बोले नहीं रहा। महाव्रतादि का पालन ना तो आश्रव का कारण, ना बंध का, ना संवर का, ना निर्जरा का। जो शरीर की क्रिया है ना, महाव्रतादि का पालन। और उसी समय महाव्रतादि पालने का जो शुभ भाव है, शुभ राग है, वह है आश्रव बंध का कारण। और उसी समय, उसी काल में जितनी अंदर विशुद्धता है, उस विशुद्धता से संवर और निर्जरा होती है। इसलिए जो आचार्यों ने कहा, एक जगह है 7वें अध्याय में आश्रव के खाते में डाला, वहीं पर 9वें अध्याय में या द्रव्य संग्रह में उसको संवर के खाते में डाला। और आचार्य अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सीधी परिभाषा बनाई कि जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में अबंध दशा है। ये है सीधा हिसाब। इसलिए महाव्रतादि के पालन में, महाव्रतादि की चर्चा में, वहाँ तीनों ही चीज़ें एक साथ घटित होती हैं। ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। कई बार अपन ऐसा होता है कि बहुत जोश जोश में बिल्कुल महाव्रतों की बहुत जल्दी छुट्टी कर देते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर धैर्य रखना चाहिए। ऐसे भी मत उड़ाओ कि हमें उनसे उपेक्षा बुद्धि सी हो जाए। बिल्कुल ऐसे लगे कि अरे ये तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य हैं, त्यागने योग्य हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। माने इतना ज़्यादा यदि अपन कहते हैं तो द्वेष बुद्धि सी और हो जाती है। ठीक है, अपेक्षावश अध्यात्म शास्त्रों में कथन अपेक्षा आएगा, लेकिन तीनों का बैलेंस बना के हमारे ख्याल में होना चाहिए। नहीं तो अपन बहुत ज़्यादा इसकी उपेक्षा करते हैं तो फिर इसके अगेंस्ट में भी फिर दूसरे कथन आगम में मिलते हैं शास्त्रों में, तो कोई फिर अपन पे भी आरोप लगा देता है। इसलिए अपन भी सब आरोपों प्रत्यारोपों से बचें और तीनों विवक्षाएं ख्याल में रखें। तो ये महाव्रत आदि के संबंध में खास बात यहाँ पर करना थी।
अब इसी में अपन बात यदि करते हैं कि छठवें गुण स्थान में सम्यक्त्व की अपेक्षा से विचार करें तो कौन सा सम्यक दर्शन छठवें गुण स्थान में पाया जा सकता है? 3 प्रकार के सम्यक दर्शन कहे थे, औपसमिक, शायोपसमिक और क्षायक। ये 3 प्रकार के सम्यक्तों में से कौन सा सम्यक्त यहां पर हो सकता है? कौन सा? 2, क्षयोपसम और क्षायक। तीनों में से कोई भी है? और इतने में तो पढ़ लेते तुम लोग, पढ़ के ही बता दिया है। 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, उनमें से कोई भी रह सकता है, औपसमिक भी, क्षयोपसमिक भी, क्षायक भी। और यदि औपसमिक के 2 भेद कर दो, कौन कौन से? प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। यदि ये 2 भेद करते हो तो उन 2 में से भी कोई भी पाया जा सकता है। इसका मतलब जो 4 हुए, प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम, क्षयोपसम और क्षायक, इनमें से कोई भी सम्यक दर्शन छठे गुण स्थान में पाया जा सकता है, सभी हो सकते हैं। चारित्र कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्षयोपसमिक चारित्र। कौन सा चारित्र? क्षयोपसमिक चारित्र है। इस क्षयोपसमिक चारित्र को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, जिनका थोड़ा सा बेस तैयार है। इस क्षयोपसमिक चारित्र क्या होता है? जिन्होंने क्षयोपसम की परिभाषा पढ़ी होगी उनको तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा, नहीं तो फिर विस्तार है इसका। क्या विस्तार है? परिभाषा बनाएं, क्षयोपसमिक चारित्र कैसे घटित होगा। 2 का तो चाहिए उदयाभावी क्षय सदवस्थारूप उपसम, ऐसी लगाते ना क्षयोपसम की परिभाषा में। कैसा? 2 का मतलब वर्तमान में तो चाहिए, अपन ऐसा लगाओ काल की अपेक्षा, वर्तमान में तो उदयाभावी क्षय, भविष्य में सदवस्थारूप उपसम और वर्तमान में उदय। 3 चीज़ें, 3 बातें आई। अब यहाँ पर फिर से बताता हूँ, यहाँ पर कैसे घटित करना क्षयोपसम? प्रत्याख्यानावरण कषाय। कौन सी कषाय? प्रत्याख्यानावरण कषाय। आप लोगों को ये तो ख्याल में आता ना कि प्रकृति, जो प्रकृतियाँ होती हैं, कर्म प्रकृतियाँ, इन कर्म प्रकृतियों में 2 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। एक तो सर्वघाती प्रकृतियाँ होती हैं और देशघाती प्रकृतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? सर्वघाती प्रकृति और देशघाती प्रकृति। अब ये जो 2 भेद किए, इनमें जो सर्वघाती प्रकृतियाँ होती हैं, उन सर्वघाती प्रकृतियों में जो स्पर्धक होते हैं, क्या होते हैं? स्पर्धक आपको भी कठिन लगेगा तो आप तो ये समझ लो कि सर्वघाती प्रकृतियों का रॉ मटेरियल, क्या समझें? कच्चा मटेरियल। कल ऐसा करना, बोर्ड लगाना, पूरा क्षयोपसम की परिभाषा और क्षयोपसमिक भाव पूरा और अच्छे से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। समय कम है तो अभी वो नहीं बन पाएगा। तो इसमें यहाँ पर बस परिभाषा बता देता हूँ। जो प्रत्याख्यानावरण कषाय है, उस कषाय का तो होगा उदयाभावी क्षय, उसी का वर्तमान में है उदयाभावी क्षय, भविष्य में है सदवस्थारूप उपसम, माने वर्तमान में भी दबी रहेगी और भविष्य में भी उदय में नहीं आएगी। और जो संजुलन कषाय है, उस संजुलन कषाय जो देशघाती, उसका है उदय, वर्तमान में संजुलन कषाय का उदय। ये बहुत सामान्य परिभाषा कही, आपको जब पूरी डिटेल बताएंगे तभी वो एकदम पक्का क्लियर होगा कि क्षयोपसमिक भाव यहाँ पर घटित होता है। तो क्षयोपसमिक चारित्र यहाँ पर छठवें गुण स्थान में कहा। परिभाषा तो इसमें लिखी है पेज नंबर 147 पर, आप सबसे ऊपर देख लें।
इसको जब पूरा बोर्ड से बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। क्षयोपशम की परिभाषा भी और क्षयोपशमिक चारित्र्य भी पूरा अच्छे से घटित होगा। है ना, अभी तो अपन सामान्य रूप से तो नहीं कहो, क्योंकि यही तो वैसे हो नहीं रहा है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि इसके बाद अपने पास 2 दिन ही हैं, दिन कम बचे हैं और आगे बढ़ना है। 7वां तो हो ही जाए, क्योंकि 7वां रह गया तो फिर कैसे काम चलेगा। जितना भी होगा एंट्री तो हो जाए, फिर तो अपन लीन बने रहेंगे। तो 6वें गुण स्थान का काल अपेक्षा से विचार देख लेते हैं। ये क्षयोपशमिक चारित्र्य है, अपन कल बोर्ड लगा देना पहले से। तो 6वें गुण स्थान का काल देखते हैं। तो 6वें गुण स्थान का काल कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना। 6वें गुण स्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, मध्यम काल भी अंतर्मुहूर्त, सब अंतर्मुहूर्त है, कोई समस्या नहीं है। फिर भी यहाँ एक विवक्षा के अनुसार 6वें गुण स्थान का काल एक समय भी बनता है। कितना? एक समय। कैसे? कोई मुनिराज 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में आए, 7वें गुण स्थान से 6वें में आए और आते ही एक समय ठहरे और आयु पूर्ण हो जाए, मरण हो जाए। क्या गजब है! ऐसा भी हो सकता है क्या? 7वें गुण स्थान में कहाँ शुद्धोपयोग के अंदर निरंतर आत्मा का स्वसंवेदन, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने वाले मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कितने सुखी। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज 7वें गुण स्थान में कितना आनंद ले रहे हैं और वहाँ से च्युत हुए आतीन्द्रिय आनंद के अनुभव का स्वाद जो ले रहे थे उससे बाहर आए, 6वें में आए और आते ही एक समय में ही आयु पूर्ण हो गई, मरण हो गया। तो मुनिराज का 6वें गुण स्थान का काल एक समय, ऐसा भी हो जाता है। माने 6वें मुनिराजों का भी मरण हो जाता है। यहाँ की क्या बात करें, इसके ऊपर भी मुनिराज 7वें में भी, 8वें में भी, 9वें में भी, 10वें में, जो उपसम श्रेणी के गुण स्थान है ना, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, इन गुण स्थानों में भी मरण हो जाता है। 11वें गुण स्थान तक चले गए और 11वें गुण स्थान में जाके पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सुखी हो जाते हैं। और वो मुनिराज पूर्ण सुखी होकर भी यदि वहाँ आयु पूर्ण हो जाए तो वहाँ पर भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। क्या गजब है! और आयु पूर्ण हो गई, मरण हो गया तो सीधे एक ही है जंक्शन सबका। कौन सा? चौथा गुण स्थान। ऊपर के किसी भी गुण स्थानों में मरण होगा तो सबका, जिनका भी मरण होगा, सब के सब तुरंत गिरकर चौथे गुण स्थान में आ जाते हैं। ऐसा है, स्वरूप है। तो गुण स्थान का करणानुयोग का स्वरूप है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है। तो इस तरह से यदि काल की अपेक्षा से अपन ने देखा तो 6वें गुण स्थान का मरण की अपेक्षा से जघन्य काल एक समय और सामान्यतः जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त और मध्यम काल भी अंतर्मुहूर्त ही है। इससे ज़्यादा मुनिराज 6वें गुण स्थान में नहीं ठहरते। और यदि ठहर जाएं तो क्या होगा? तो गुण स्थान नियम से गिर जाएगा और मुनिराज 6 से 5वें में आ जाएंगे। चौथे में भी आ सकते हैं कषाय के उदय के अनुसार। यदि प्रत्यक्षानावरण कषाय कर्म का उदय आएगा तो 5वें में आ जाएंगे, अप्रत्यक्षानावरण कषाय कर्म का उदय आ जाएगा तो चौथे में आ जाएंगे, मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो पहले में आ जाएंगे। इस तरह की विधि है। यदि अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे गुण स्थान में आ जाएंगे। वो तो बता ही दिया पहले कि किन किन के उदय से कौन से गुण स्थानों में आते हैं। तो इस तरह से
अपन ने काल संबंधी भी इसका विभाजन जाना कि छठवें गुण स्थान का काल कितना है, बहुत अल्प है। ऐसे अपने मुनिराज जितने भी हुए हैं, आचार्य कुंद कुंद आदि जितने भी मुनिराज, उन सब का भी यही स्वरूप रहा है कि छठवें गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त, छठवें गुण स्थान, सातवें में गए वहाँ अंतर्मुहूर्त, फिर छठवें में अंतर्मुहूर्त, पूरे जीवन भर क्या गजब है, छठवें सातवें में चलते रहते हैं। हर अंतर मुहूर्त में छठवां सातवां गुण स्थान होता रहता है। ऐसा ही ये स्वरूप है। हम भी ऐसे मुनिराजों का स्वरूप समझकर कि यही मुनिराज हमारे लिए परम पूज्य हैं, ऐसे मुनिराजों की शरण में जाता हूँ। यही मुनिराज हमारे लिए शरणभूत हैं कि यदि हम इनकी शरण में जाते हैं तो हमें भी मुनि बनने की भावना होती है, और यही भावना हम सबके हो। इसी भावना से अपन यहीं पर पूर्ण करते हैं। समय अपना हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अरे एक सेकंड, ये जो पर्ची रह गई, नहीं तो कहेगा कोई कि भाई समाधान नहीं करते तो फिर पर्ची क्यों लिखें। एक सेकंड ये लिख दें। दो प्रश्न है इसमें आए कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की पहचान कैसे होगी। द्रव्यलिंगी मुनिराज की पहचान और भावलिंगी मुनिराज की पहचान कैसे होगी। बहुत सरल है द्रव्यलिंगी मुनिराज की पहचान करना। कैसे सरल है? 28 मूल गुणों का अपन पालन को करना है, अपन को तो समझना है, क्योंकि पहचान हमें करना है तो हमें थोड़ी पालन करना है। अभी हमें तो 28 मूल गुणों का अच्छे से ज्ञान करना है। जिसको ज्ञान होगा वो पहचान करेगा, जिसको ज्ञान ही नहीं है वो पहचान कैसे करेगा। समस्या तो ये भी है, ज्ञान तो है नहीं और पहचान करने लग जाते हैं, सो भी गड़बड़ है। तो जिसको ज्ञान होगा तो वो पूरे बाहे में 28 मूल गुणों का पालन हो रहा हो तो समझ में आ जाता है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। एक दृष्टि में समझ में आ जाता है कि यदि गमन कर रहे हों और गमन करते हुए इधर उधर एक दूसरे से बात करते हुए चले जा रहे हों तो समझ लो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? बहुत गड़बड़ हो गया। ईर्य समिति का पालन हो ही नहीं रहा है। माने इधर उधर बात करते हुए चल रहे हैं तो नीचे सामने नहीं देख रहे। ईर्य समिति का पालन जो नहीं कर रहे हैं तो मुनिराज कैसे द्रव्यलिंगी भी नहीं हो सकते हैं। ये तो एक उदाहरण बताए, ऐसे बहुत सारे यथायुग जानना। दूसरा, भावलिंगी की पहचान कैसे होगी। भावलिंगी की पहचान करना हमारे बस का काम नहीं है, ना तो हम कर सकते हैं और ना किसी को प्रयास करना भी चाहिए। हो ही नहीं सकता तो क्यों प्रयास करें, ये तो केवल ज्ञानगम्य है। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई द्रव्यलिंग धार्या करे, अरे कौन सी भाषा है इसमें, हाँ चलो, ये अगर कोई द्रव्य भाषा लेकिन ऐसे ही लिखी है, धार्या करे, चलो धारण करे और उसके पुरुषार्थ का बल ना जगे और सम्यक दर्शन प्राप्त ना कर पाए। द्रव्यलिंग तो धारण किया और उसके पुरुषार्थ का बल ना जगे और सम्यक दर्शन प्राप्त ना कर पाए तो उनका मरण होकर वह किस गति में जाएगा। किस गति में जाएगा। गुण स्थान यदि पहला है तो चारों रास्ते खुले हैं, चारों गतियों में जा सकता है। बस इतना है कि भाव जैसे किए हों उसके अनुसार यदि बहुत तीव्र शुभ भाव किए होंगे तो संभावना है कि देवगति में जाएगा, और यदि मुनि पद धारण किया है और उसमें यदि मंद कषाय रूप विशेष शुभ भाव ना हुए तो देवगति में ना जाके मनुष्य गति में भी जा सकता है, और वहाँ जाके और छल पूर्वक जो द्रव्यलिंग धारण कर रखा होगा वहाँ छल की वृत्ति होगी तो त्रिंच गति में जा सकता है। और यदि द्रव्यलिंग धारण किया है और उसका भी सही पालन नहीं कर पा रहे हैं और कदाचित बहुत आरंभ परिग्रह का पूरा भंडारा रख रखा हो, देखने में तो ऐसा दिख रहा हो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन देखने वालों को सब दिखाई देता है कि क्या क्या रखा है। तो खैर देखने वालों को तो छोड़ें, लेकिन जिनके पास बहुत परिग्रह का भाव भी है और रखे भी हों तो वो कहाँ जाएंगे, नरक गति में जाएंगे। तो चारों ही रास्ते खुले हैं। इस तरह की अपन ने चर्चा की।
बाकी चर्चा अब समय हो गया, बाकी जो यहाँ रुके, हाँ फर्स्ट ईयर वाले यहीं रुके। बोले जनवाणी माता